अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंडेक्स प्रोग्राम में हमारो मेज़बान रज़ाक सरूई हाज़िर है। नाज़रीन, अॼु जेको मुल्क जे माण्हुनि जे लाइ, ख़ासि करे सिंध जे माण्हुनि लाइ ॾुखनि ॾोजरनि ऐं सूरनि सख़्तियुनि वारो साल 2022 हो, उहो उनजो सिजु लही वियो ऐं असां नए साल में दाख़िल थी रहिया आहियूं। इन जेको गुज़री वियो साल, उन में मुआशी सूरत हाल कीअं रही, उन हवाले सां पाण गुफ़्तगू कंदासीं। छाकाणि त हुकूमत अॼु बि दावाऊं करे थी त जेको मुआशी तौर ते सख़्तु ऐं ॾुखी सूरत हाल ज़रूरु आहे, पर असां सही सिमत में, सही रुख में अॻिते वधी रहिया आहियूं। अॼु रिथाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल गुफ़्तगू कई मीडिया सां, थोरी उहा ॻाल्हायूं था। असांखे उनखां पोइ टेलीफोन लाइन ते जॉइन कंदा AQ ख़लील साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि ऐं तजनिगार आहिनि। अचो सभ खां पहिरियां असां अहसन इक़बाल छा चयो आहे उहो ॿुधूं था। PTI की क़यादत और इमरान खान मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक नफ्सियाती जंग बर्पा किए हुए हैं। सुबह शाम ये एक खौफ पैदा करते हैं, सुबह शाम ये एक नफ्सियाती फ़ज़ा बनाते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कोलैप्स करने लगा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है। पाकिस्तान के हवाले से बदगुमानियाँ फैला रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से मायूसियाँ फैला रहे हैं, पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को मिलने वाली बैरूनी इमदाद को टारगेट कर रहे हैं कि जो इतने बड़े सैलाब के नतीजे में हमें मिलनी थी और मिलेगी इंशाल्लाह। उस इमदाद को रोकने के लिए मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर कि आप पाकिस्तान की मदद ना करें। तो बिलाशुबा इस वक्त जैसे मैंने कहा कि दुनिया में रिसेशन है और उस रिसेशन की वजह से दुनिया के हर मुल्क को अपने एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मुल्क कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कामयाबी के साथ इस वक्त सूरत हाल का और चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। डॉलर के ऊपर प्रेशर जो है वो कुछ इस वजह से है कि हमने अभी चंद एक बड़ी अदायगियाँ की हैं और उसके वजह से कुछ प्रेशर नज़र आता है। दूसरा उसमें एक वजह ये भी है कि कुछ लोग स्पेकुलेटर्स ने भी प्ले करने की कोशिश की है, हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम AQ ख़लील साहब। जी वालेकुम सलाम। सर जी, आपने सुन ली बात जो अहसन इकबाल साहब कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पे तज्ज़िया करें कि हमारा पहले तो ये जो बीता हुआ साल है 2022, वो आपकी नज़र में मुआशी लिहाज से कैसा रहा, फिर आपका तबसरा इस पे भी सुनेंगे। देखिए जनाब, मजमूई तौर पर 2022 का जो साल है जी, उसको मैं समझता हूँ कि हमने और दुनिया ने इसको कोई अच्छे साल के तौर पे याद नहीं रखना। उसकी कई वजूहात हैं, पाकिस्तान में उसकी अलग वजूहात हैं, दुनिया में उसकी अलग वजूहात हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अप्रैल तक एक हुकूमत थी, अप्रैल के बाद आज तक दूसरी हुकूमत है, तो इन दोनों के जो दावे हैं वो ये हैं कि जी मौजूदा हुकूमत का कहना ये है कि गुज़िश्ता पौने 4 साल के अंदर जो PTI की गवर्नमेंट थी उसने जो इक़दाम लिए उसके नतीजे में आज जो है ये सारी सूरत हाल मौजूद है। और मौजूदा गवर्नमेंट का अपनी जगह और पिछली गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम जो है 2022 अप्रैल तक बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट चला रहे थे, लेकिन जब ये अदम इत्माद या रिजीम चेंज जिसको वो कहते हैं उसके नतीजे में जो हुकूमत तब्दील हुई उसने हमारी ये सूरत हाल खराब कर दी। मैं एक दिन बैठा हुआ ये देख रहा था कि अप्रैल 2022 तक इस हुकूमत की क्या पोजीशन थी, PTI गवर्नमेंट की, और मौजूदा हुकूमत की क्या जो पोजीशन है। तो उस वक्त मैं गया तो मैंने ये देखा कि सबसे पहले जब असद उमर साहब को वजीर खजाना के तौर पे हटाया गया तो उस वक्त भी सूरत हाल ये थी कि हमने IMF के पास जाने में ताखीर की और IMF के साथ हमारे एग्रीमेंट को जो है वो ताखीर होने की वजह से हम प्रेशर में आना शुरू हुए। तो उस वक्त अगर आप देखें तो हमारे जो प्रेशर था डॉलर पे वो बढ़ने लगा। गो के उनका कहना यही है कि जब हम यहाँ से गए थे तो उस वक्त हम डॉलर को 183 रुपए पे छोड़ के गए थे, लेकिन आज जो आपकी सूरत हाल है वो 230 और 240 के दरमियान है, और ये उनका क्लेम भी है
और एक हद तक बिल्कुल बात ठीक भी है। लेकिन यही जो हम देखते हैं जब सूरत हाल, FATF ने हमारे पे जो चीजें पाबंदियां हमें डाली, IMF ने हमसे बहुत सारी सब्सिडीज वापस ली, और हमारे जो कहते हैं ना कि बेगर्स हैज नो चॉइस, इस वक्त आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप उनके साथ उस तरह बात कर सकें। आपके जो कर्जे हैं वो आप दूसरे कर्जे लेके उसको वापस कर रहे हो, और दूसरी बात यह है कि आप जो इकदाम IMF के कहने पे या दुनिया के और किसी माहिरीन के कहने पे कर रहे हो, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो सियासी मौरूजी हालात हैं उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इन्वेस्टमेंट रुक गया है, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मुख्तलिफ इकदाम करके पार्ट्स को और इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए जो पाबंदियां लगाई, नतीजा ये हुआ कि फैक्ट्रियां बंद हुई, पेट्रोल की जो प्राइस दुनिया में कम हुई, लेकिन हम सब्सिडी क्योंकि हमने जो है वो खत्म की, तो हमारे यहाँ पेट्रोल की वो इम्पैक्ट नहीं आया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यानी 150 रुपए का उस वक्त अगर पेट्रोल था तो अब 214 हो गया, अगर डीजल उस वक्त 145 था तो 227 हो गया। इन्फ्लेशन हमारा उस वक्त अगर 13-14% था तो अभी 23-24% हो गया। हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारे जो रेमिटेंस है वो भी कम हो रही हैं। तो इसकी वजूहात ये हैं कि जो सियासी, क्योंकि आजकल का जो मामला है वो ये कि टेलीविजन और सोशल मीडिया इतना आम है कि चाहे उसमें माइनस कोई इत्तलात पहुंचाए या प्लस पहुंचाए, और लोग उस पर यकीन करना शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। श्रीलंका ने जब से डिफॉल्ट किया तो उस वक्त और ज्यादा शोर होने लगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये डिफॉल्ट पे अचानक तो पाकिस्तान नहीं आया, ये 7-8 महीने में डिफॉल्ट की कहानी तो नहीं है। पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो 70 सालों से हम आज तक कर्जे लेते रहे, कर्जे वापस हमने नहीं किए। इसी तरीके से जो हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ होनी चाहिए वो हम नहीं कर सके। एग्रीकल्चर में हमने या सर्विसेज में हमने नहीं किया। अब एक शोबा अगर आप IT ले लें तो इंडिया में और अपना मुकाबला करके देख लें, अभी आप चंद बिलियन में है, वो 100 बिलियन और 150 बिलियन और 200 बिलियन में है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। आपके यहाँ सलाहियतों की कमी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ सियासत में कमी है। आपके सूबे कुछ फैसला करते हैं, मरकज में कुछ फैसले होते हैं। अब आप ये देखिए कि अब अप्रैल से लेके और आज दिसंबर की आखिरी तारीख है 31, हमने क्या खोया क्या पाया, अगर इसके ऊपर आप बताएं तो सियासी सिवाय अदम इस्तेहकाम के, जिससे मुल्क की मईशत को मजीद मसाइल पैदा हुए, उसके अलावा हमने कुछ ऐसा हासिल नहीं किया। अब आज हम जब 2022 को अलविदा कहने बैठे हैं तो हम अगर अपना एहतिसाब करें तो हमें इस वक्त ये नजर आता है, अभी हम इस बात की बातें कर रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल के इकदाम बेहतर थे या इसहाक डार के बेहतर हैं। हालांकि बात ये है, मुल्क ये वही है, खजाना यही है। जब PTI के वजीर खजाना यहाँ बैठते थे या पीपल्स पार्टी के बैठते थे या मुस्लिम लीग के बैठते थे या PDM के बैठते थे, खजाना तो वही था, इकदाम भी आपके वही थे। आपने क्या किया? आपने जो कुछ भी मिलके आज तक जो कहते हैं ना कि हम मईशत के लिए आप चार्टर साइन करो, पॉलिटिकल पार्टियां तो उस तरफ देखती भी नहीं, समझती भी नहीं, इसलिए कि जो हमारी स्टेब्लिशमेंट है उसको जो अपनी तनख्वाहों का बजट है वो मिल रहा है, उनको कोई इशू नहीं आ रहा, वो इस तरफ देखना भी नहीं चाहते। और सारा कुछ सफर जो कर रहे हैं ना, जिसने टैक्स देना है, जिसने फैक्ट्री चलानी है, जिसने रोजगार देना है, उसके ऊपर पड़ गया। अब वो कहां तक इन चीजों को बर्दाश्त करेगा? दुनिया के अंदर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई है। बिजली के आप हालात देख लो, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आप उसको, यानी आप फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली बना रहे हो। सारी दुनिया में, यानी पाकिस्तान में जो बिजली बनाने के तरीके हैं, जिसमें सोलर है, जिसमें और समंदर है, बेशुमार जराए हैं, उसमें हमने काम ही नहीं किया। तो ये कब तक ये चल सकती है? ये किसी के गलत फैसले जो हैं, मतलब ये एक खलील साहब, मतलब ये समझा जाए कि ये सारी जो सूरत हाल है वो हमारे मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका नतीजा है, या फिर पूरी दुनिया में जो हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हम ग्लोबल रिसेशन को देख रहे हैं इस वक्त, उसका नतीजा है? दोनों में से आप किसको ज़्यादा उसका अमल दखल करार देंगे? देखें, बात यह है, मैं छोटी सी एक मिसाल आपको दूं। अमेरिका में जो तूफान आया है उसके असरात पाकिस्तान में तो नहीं आ रहे ना।
लेकिन कोयटा में जो हो ये बरसात या बारिश जो हवा चली है उसके असरात कराची में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये एक मैंने मिसाल आपको दी। आलमी तनाजुर में जो कुछ इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं वो इस सेंस में करते हैं कि मिसाल के तौर पे पावर की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में अप्रिशिएट हुई हैं, वो भी एक सियासी चक्कर है यूक्रेन और रूस का वो किसी वक्त सेटल हो गया तो वो तो अपने वापस आ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमारी आज तक वो ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन थी, जाते जाते जरदारी साहब आखिरी दिन साइन करके गए थे, वो भी अभी एज इट इज पड़ी है, उसको कोई पेशरफ नहीं। तो हमारे जो मंसूबे हैं ना जी, उसमें जहां दुनिया का थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर है, लेकिन हमारे अपने करतूत बहुत हैं। हम जो हैं, अब ये देखिए आप कि पाकिस्तान में सबको पता है, इंडिकेशन है वर्ल्ड बैंक की है और दीगर इदारों की है कि भाई पानी की आपको इस साल में कमी होगी। ये 20 साल पहले की बातें थी। किसने कौन सा इकदाम किया, कहाँ डैम बनाए? अगर आज गैस के जखायर 2001 में या 2000 में मैंने एक स्पीच में बताया था कि हमारे जो जखायर हैं ये 20 साल से 25 साल के दरमियान है। मैं तो एक अनपढ़ आदमी यानी गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि मुझे तो इतनी नहीं पता उसकी अलिफ देखा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था तो वो मैंने आज आप देख लें वो हो गया, लेकिन इकदाम कोई नहीं किए। सस्ती LNG मिल रही है, नई सियासी के जी उसने लिया, हम क्यों बुलाएं? अगर हम इसी में रहेंगे तो फिर मुल्क तो आप समझ लें कि जी वो स्कोरिंग में लगा हुआ है कि जी उसको बदनाम करना है और बिल्कुल सही, सियासतदानों को शऊर का सबूत देना। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। हम पॉइंट स्कोरिंग में हैं और जो सरजमीन पे जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं उनको हम देखते नहीं हैं और अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में जो गुज़श्ता दौर होता है उस पर तनकीद होती है और जो अपना दौर होता है उसकी तारीफ़ होती है, लेकिन जो इक़दाम लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि खलील साहब आपने वक्त दिया। नाज़रीन वक्त जो है ब्रेक जो हलूं था ब्रेक ते ब्रेक तां वापस अची वरी पंहिंजी गुफ्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं।